प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। आज मैं आपको इसी त्रिविमीय आकृति, एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति क्यों है? क्योंकि इस घनाभ की तीन विमाएँ हैं। हम देखेंगे कि क्या होगा। इस घनाभ में तीन विमाएँ होंगी। हम देख रहे हैं इस पर तीन विमाएँ हैं, और वो तीन विमाएँ कौन कौन सी हैं? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन विमाओं से क्या बना है? हमारा घनाभ बना है। अब हम देखते हैं कि इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि ये घनाभ कितने पृष्ठों से बना हुआ है, कितने पृष्ठों से निर्मित है। तो घनाभ जो होता है, वो जो घनाभ निर्मित है, वो क्या है? छह आयताकार पृष्ठों से निर्मित है, छह आयताकार फलकों से निर्मित है। अब हम काउंट करके आपको बताएंगे कि छह फलक कौन से हैं। हम देखेंगे कि इस पे जो छह फलक हैं वो 1 2 3 4 5 छह आयताकार फलकों से मिलकर क्या बना है? हमारा आयत बना है। तो इन छह आयताकार फलकों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा घनाभ का क्या निकल जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो मैंने घनाभ बनाया है, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके छह फलक आयताकार कौन कौन से हैं। तो हम काउंट करेंगे, देखेंगे कि इस पे छह फलक कौन से हैं। 1 2 3 4 5 और 6, छह फलक है। अब इसमें दो फलक जो हरे वाले हैं उनकी विमाएं एक जैसी हैं, तो उसका क्षेत्रफल एक जैसा होगा। दो जो हमारे गुलाबी हैं उनके एक जैसा होगा, और जो दो पीले वाले आयत है उनका क्षेत्रफल एक जैसा होगा, क्योंकि उनकी विमाएं क्या है? आपस में समान है। तो अब जो समान जितने भी आयतों से निर्मित है उन सभी आयतों का हम क्षेत्रफल निकाल के आपको बताऊंगा। तो जो हरा वाला है उसकी विमा क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो दूसरा उसके समान आयत है उसकी भी विमा क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और गुलाबी वाले की विमा L/H है। और जो पीला वाला है, उन आयतों जो आयत है उसकी विमाएं B/H है। तो उनके क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे वो समान होंगे। तो हम देखते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इन सभी जो आयत है उनके क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे, और हम देखेंगे कि इसमें जो हरे वाले हैं उनका क्षेत्रफल समान होगा, और जो गुलाबी वाले हैं उनका क्षेत्रफल समान होगा, और जो पीले वाले आयत है उनका क्षेत्रफल समान होगा। हम सबसे पहले जोड़ते हैं L/B प्लस L/B, ये जो दो समान आयत है उनका क्षेत्रफल। उसके बाद हम जोड़ते हैं ये जो पीले वाले हैं जिनकी विमाएं BH है, तो उनका क्षेत्रफल B/H और B/H करके जोड़ लेंगे। और जो गुलाबी है उनकी विमाएं H और L है, तो H/L और H/L उस आयत के हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। हम देखेंगे L/B 2LB हो गया। उसी प्रकार B/H और B/H 2BH हो गया, और H/L 2HL हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे? दो को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा LB प्लस BH प्लस H। ये हमारा क्या हो गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। अब हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आ गया, तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको अंतर पता होना चाहिए कि घन और घनाभ में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि घनाभ जो होगा वो छह आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होगा, और जो घन होगा वो छह वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होगा, छह वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होगा। मैंने एक घनाभ बनाया है जिसकी विमाएं L है, B है और H है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब मैं आपको यहाँ पर एक घन बना के दिखा रहा हूँ। ये हमने घन बनाया है। बस अंतर ये होगा, जो इसकी लंबाई होगी वो भी A होगी, जो चौड़ाई होगी वो भी A होगी, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो भी A होगी। हम देखेंगे लंबाई की जगह पे हमने A लिख दिया है, ऊंचाई जो है वो भी A है, चौड़ाई भी A है। अब हम जब घन लंबाई A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में अगर हम लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की जगह सबकी जगह पे A रख देंगे तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे, वही हमने इक्वल टू 2, जहाँ पर L है वहाँ पर A रखेंगे, B की जगह पे A रख देंगे, तो A/A प्लस B और H में भी A/A प्लस H/L में भी A/A। तो 2 बाहर से ब्रैकेट के अंदर A² प्लस A² प्लस A²।
ब्रैकेट के अंदर हम ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3a² हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a² हो गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 6a², 6 भुजा का वर्ग। हम देखेंगे कि घन जो बना है 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना है। एक वर्ग का अगर क्षेत्रफल a² है तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। हम इससे भी निकाल सकते हैं। यह हम क्या कर सकते हैं, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में l की जगह a, b की जगह a और h की जगह a रख के भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर घन और घनाभ का जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बस हमको एक अंतर पता होना चाहिए कि जो घनाभ होता है वो क्या होता है, घनाभ जो है वो 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है और जो घन है वो 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। और अगर हम जितने भी उसके फलक हैं, आयताकार या वर्गाकार फलक हैं, उनका क्षेत्रफल हम अगर जोड़ देंगे तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको घन और घनाभ का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसके विकर्ण के बारे में होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि घन और घनाभ का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, आप घर पे हैं, लॉकडाउन पे हैं, तो आप घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए और अपना जितना भी समय है उसका सदुपयोग कीजिए। कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर शो हो रहा है, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेज सकते हैं। आपकी जो भी दिक्कत है मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि आप लॉकडाउन में कहीं इधर उधर ना जाएं, घर पे रहें और हाथ धोते रहें। और हाथ धोना मतलब 2 मिनट तक आप हाथ अच्छी रंग से धोएंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।